थिंग इज थोड़ा रिग्रेट, क्योंकि जब हम थोड़ी देर पहले मिले थे उस वक्त मतलब ये उम्मीद थी कि शुभमन गिल का 300 इंडिया तो चलो जितने बनाता 600 बनाता, 612 बनाता, मैटर नहीं करती, बट शुभमन गिल का 300 चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली एक वो कमजोर सी शॉट उन्होंने मारी 269। अभी भी इंडिया के किसी भी बल्लेबाज का सेना कंट्री में हाईएस्ट स्कोर। वेल प्लेड शुभमन गिल। और उम्मीद के मुताबिक हमारे जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं, जो हमारी टेल है, उम्मीद के मुताबिक उन्होंने बैटिंग की। ठीक है जी, आकाशदीप भी आउट हो गए, सारे आउट हो गए, और भारत 587 ऑल आउट। सो दे वर 564 फॉर 7 टी पे, और हम 587 ऑल आउट हो गए हैं। पर जो भी 587 रन बहुत होते हैं जी। अब सवाल यह है कि इस वक्त इंग्लैंड क्या सोच रहा है। इंग्लैंड को अभी जो मुमकिन है ओवर्स 153, मतलब 27 ओवर का खेल मुमकिन है। 27 ओवर हो भी सकते हैं आज। 27 ओवर तो सर हो सकता है। क्या इंग्लैंड के 3 हम आउट कर देंगे? होना ही है। 2 घंटे आप लगभग ये जो मौका है, इस थकी हुई इंग्लैंड को आप मतलब बोल दो, आओ और एकदम एग्रेशन के साथ गेंदबाजी करो। मौका मत दो उनको, क्योंकि उनको भी पता है, उन्होंने भी देखा, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 2 दिन हो ही गया बैटिंग, ऑलमोस्ट। हाँ। तो उन्होंने भी देख लिया कि ये विकेट कैसी बिहेव कर रही है। हमारे गेंदबाजों को कुछ नहीं मिला, जो विकेट मिले वो विकेट 2 विकेट तो आई थिंक छोड़ दो, तो बाकी हम दे के आए। तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि यार विकेट में तो कुछ है नहीं। अब क्या इंडिया यहाँ से और इंग्लैंड ये सोच के आया कि हम तो वो बैस बॉल वाला गेम, क्योंकि अगर आप बैस बॉल नहीं खेलोगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप बैस बॉल खेल रहे हो तो इंडिया को आई थिंक उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल मारने उन्होंने प्लानिंग इसलिए की है, बाउंड्री उन्होंने अंदर की है कि हम तो उठा के खेलेंगे हवा में। तो आप लगा दो, आपको फायदा उठाना है कॉन्फिडेंस का, जो आपके इतने रन्स बन चुके हैं बोर्ड पर, आपको फायदा उठाना है जो मोमेंटम अब आपके पास है। यहां से पिछले टेस्ट मैच में 471 बनाए थे, लेकिन जब आप फील्डिंग में आए ना, पता नहीं क्यों थोड़ा अलग दिखे और आपने वो कैचेस छोड़ी और पता नहीं वो मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो गया। लेकिन आज आप चढ़े बैठे हो तो उन्हें दबे ही रहने देना है, मतलब आप उन्हें हिलने मत दो। और यहाँ से यही प्रेशर जो उनके ऊपर है अभी इस वक्त, जो मोमेंटम उनके पास नहीं है, उसी की वजह से ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आए और इंडिया वहां से विकेट ले ले। 387 बॉलें खेली है शुभमन गिल ने, एंड कहते हैं ना बैटिंग एट इट्स बेस्ट। शुभमन गिल के मैं एग्जैक्टली पता नहीं कितने रन्स, आई थिंक इस सीरीज में वो 450 के पास बैठे होंगे। 450 रन 3 पारियों में, 450 सवा 400 के करीब बैठे होंगे। ठीक है, उनके अलावा 100 नहीं है। 87 बनाया है जायसवाल ने, 89 बनाया जडेजा ने, 42 रन है सुंदर के। बट पॉइंट ये है जो खुशी ने बोला है कि आई थिंक इंडिया के पास मोमेंटम है। इंग्लैंड ठीक है, ये रिलीव्ड है। हम, अगर आपको याद होगा, जब टी पे मिले थे 8:30 बजे लास्ट जो हमारी बात हुई थी, हमने कहा था कि तकरीबन 9:30 बजे के करीब इंडिया को डिक्लेयर करना होगा, और डिक्लेयर करते वक्त हमने सोचा था तकरीबन 625 के रन होंगे। वो आपके में भी 35 रन कम है, और 15 मिनट पहले आप ऑल आउट हुए, आपने डिक्लेयर नहीं किया। और रन इसलिए भी कम है क्योंकि वो पता नहीं समाओ हमारे अब जो 8, 9, 10 है ना, या 9, 10, 11, पता नहीं क्या हो गया इनको, मतलब इनके हाथ में बल्ला ऐसे लगता है जैसे मतलब मधुमक्खियां मारना इतना मुश्किल होता है। आई डोंट नो कि क्या दिक्कत है, बट इन द एंड 587 इज नॉट बैड। यस सर, नॉट बैड, बट हाँ मतलब अगर हमारी ये जो 9, 10, 11 है, इनका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन अगर आ जाता तो आपका एटलीस्ट 6 तो पूरा होना था। मैं बताऊं 9.25 इतना ही खेल गए होते, हाँ इतना ही खेले होते, तब भी 20 रन और होते हो जाते, क्योंकि वो 25-25 बॉलें खेल के रन है नहीं। हाँ। खैर अब क्या कर सकते हो सर, यार? इनका पर कंट्रीब्यूशन जो 9, 10, 11 है ना, मैं कहता हूं कि अगर इतने रन आपको अब फंसे हुए थे, आप 564 हो, 7 आउट है और आप 600 चेस कर रहे हो, ठीक है, शुभमन गिल आउट हो गए, बस हो गया, तो आप 587 और हो जाओगे। ये तो एक थोड़ा एफर्ट तो चाहिए ना यार, अब थोड़ा सा एफर्ट तो लगाओगे ना आप बैटिंग में। ये तो बट अब जो भी है, शुभमन गिल द कैप्टन को जो चाहिए था, शुभमन गिल द बैट्समैन से वो मिला, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मिला। सही बात। कल रात को हमने बात की थी, शुभमन 100 पे खेल रहे हैं, 200 बनाना है, 200 पे हमने कहा 300, और 300 शुभमन ना मिस कर गए आज, मिस कर गए, वो थक के नहीं आउट हुए, वो एक कैजुअल शॉट कह लो आप, मिस कैलकुलेट कर गए। बट किसी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा कि वो थक गए हैं, किसी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा कि यार वो उड़ाने के चक्कर में खेल रहे हैं, वो नॉर्मल क्रिकेट खेल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में जिस तरह से इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है वो वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि जो मैच हम सुन रहे थे कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, वो
बेन डकेट ने उतनी ही आसानी से जीत गए हैं। अगर इंडिया की बैटिंग में देखा जाए तो वो आउट क्लास रही है, क्योंकि शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत इन सब ने सेंचुरीज लगाई हैं और काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का ये मैच हार जाना कुछ हजम नहीं होता। इसके पीछे वजह है इंडिया के बॉलर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के बॉलर्स कैसे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स हों तो इंडिया की बॉलिंग वीक, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं दिखाई। बुमराह अकेले ने ही 5 विकेट्स ली हैं। मोहम्मद सिराज, जिनका टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और सेकंड इनिंग में इंडिया की बॉलिंग चौक कर गई और इसी का बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने फ़ायदा उठाया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। और बुमराह से इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस भी बढ़ गए हैं और हो सकता है कि बुमराह आपको सेकंड टेस्ट सीरीज़ में ना देखने को मिलें, क्योंकि शुभमन गिल और जैसे कि बाकी कैप्टन्स करते आए हैं कि जब कोई भी बॉलर ना चले तो बुमराह को बॉल पकड़ा कर कहते हैं कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। अब सेकंड टेस्ट सीरीज़ में बुमराह अगर ना देखने को मिले और इंडिया की बॉलिंग तो वैसे ही वीक चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 सितंबर में खेला जाएगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिस मैच का हम सुन रहे थे कि अब शायद हमें कभी भी देखने को ना मिले, वो मैच भी खेला जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड हो सकता है कि जुलाई के पहले या सेकंड हफ्ते में अनाउंस कर दिया जाए। एसीसी का कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप आती है और ज़्यादा व्यूवरशिप मीन्स ज़्यादा पैसे, और एसीसी को यही तो चाहिए है। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही कैटेगरी में डालने का मतलब ये है कि वो भी किसी तरह अपने टीवी राइट्स महंगे दामों बेचकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन हमें तो मैच से मतलब है और वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।